भागवत जी के महात्म्य में आता है कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिन महान ब्रह्म रात्रे विचारिये वा तदा देवान जहां सा। जब परीक्षित को शाप लगा था कि आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे, तो वो गंगा के द्वीप पर आकर के तप करने लगे थे। बड़े बड़े ऋषि महंत सब उनका उद्धार करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए गंगा के तट पर पहुंचे थे। और तब उनको तारने के लिए साक्षात श्री सुखदेव भगवान भी गंगा के तट पर पहुंचे। देवताओं को ज्ञात हुआ कि श्री सुखदेव भगवान जो कहीं टिकते नहीं, रुकते नहीं, जिनके दर्शन दुर्लभ हैं, वो गंगा के द्वीप पर, गंगा के किनारे जाकर के परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए गए। तो देवताओं ने क्या किया? सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास तत्र समागमन। सुधा का कुंभ यानी कि अमृत का कलश लेकर के वो गंगा जी के तट पर पहुंचे और जाकर के श्री सुखदेव भगवान से निवेदन किया कि हे भगवान, आप परीक्षित को कथा इसलिए सुना रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कथा ही आपकी आस्था को प्रगाढ़ करेगी कि कथा क्यों सुननी चाहिए। तो जब अमृत का कलश लेकर के वो पहुंचे तो उन्होंने श्री सुखदेव भगवान से प्रार्थना की कि आप परीक्षित को कथा इसलिए सुना रहे हैं कि क्योंकि इनको शाप लगा है कि 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए आप यह अमृत इनको दे दीजिए और इसके बदले में आप हमको कथा सुना दीजिए। विचार कीजिए जरा, वो क्या कह रहे हैं? देवता की अमृत आप किसको दे दें? परीक्षित को, और इसके बदले में कथा हमको सुना दीजिए। और आपको मालूम है कि अमृत कैसे प्राप्त हुआ था? श्री हरि ने दैत्य और देवताओं को एकत्र करके विशाल समुद्र में समुद्र मंथन किया था। मदराचल पर्वत की मथानी बनी थी, वासुकी सर्प की रस्सी बनी थी, और स्वयं मेरे प्रभु ने कच्छप बनकर के मदराचल पर्वत को पीठ पे धारण किया था। तब अनेक रत्नों को उसमें से निकले थे, जिसमें से एक अमृत था। उस अमृत को पाने के लिए दैत्य और देवताओं ने कितना संघर्ष किया, महासंग्राम हुआ, तब जाकर के वो अमृत मिला। और वही अमृत देवता कह रहे हैं कि आप परीक्षित को दे दो और इसके बदले में हमें कथा सुना दो। अमृत ले लो पर कथा सुना दो। तब भी श्री सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित वत्स, बताओ तुम्हें क्या करना है? तो परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, ये अमृत को पाने से क्या होगा और कथा को सुनने से क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात है जीवन के लिए कि इस अमृत को पीने से क्या होगा और कथा को सुनने से क्या होगा। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि अमृत को पीने से आप दीर्घजीवी बन जाओगे, आपकी आयु लंबी हो जाएगी, परंतु इस कथा को पाने से आप दीर्घजीवी नहीं, दिव्य जीवी बन जाओगे। जीवन तो चाहे 4 दिन का हो, परंतु यदि वह दिव्यता से परिपूर्ण ना हो तो ऐसे तो कछुआ भी कितने साल तक जी लेता है। केवल समय काटना, टाइम पास करना या जीवन को भोगना, इसके लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन तो मैं कौन हूं इसको जानने के लिए मिला है। और यदि वह हमने जान लिया तो 84 लाख योनियों के बाद जो यह शरीर पाया है उसको पाना सार्थक हो जाता है, क्योंकि खाने पीने सोने भोगने का काम तो पशु भी करता है। आप बताइए, क्या खाने का काम पशु नहीं करता, पक्षी नहीं करते? आप अपने किसी ढोर जंगल को छोड़ दीजिए, 4 जगह मुंह मार के पेट तो वो भी भर लेता है। आप कहोगे जी नहीं, हम तो बड़े सर्वश्रेष्ठ हैं, किस लिए? बोले जी हम जो है घर मकान बनाने का काम करते हैं, यदि हम ना हो तो संसार ना चले। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो ग्रामीण क्षेत्र है, आपने पेड़ों पर बया पक्षी का घोंसला देखा होगा, देखा है? जब हम अपने घर को बनाते हैं तो किसी आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाते हैं, फिर इंजीनियर हमको सलाह देता है कि बिल्डिंग कैसे बननी है, फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर को हम घर बनाने का ठेका देते हैं, फिर बाजार से मटेरियल चुनते हैं,
कि कौन सी ईंट लगानी है, कौन सा सीमेंट लगाना है, कौन सा सरिया लगाना है, पत्थर लगाना है, टाइल लगानी है, चुनते हैं ना। फिर मजदूर उसमें काम करते हैं, कितने लोगों की सहायता से घर भवन बना। लेकिन वो बया पक्षी खुद ही घास का तिनका चुनता है, खुद चुन के लाता है कि कौन सी घास से मेरा घोंसला बनेगा, और उस घोंसले को कितनी बारीकी से वो बुनता है। उसके बाद कहाँ अंडे देने, कहाँ झरोके से झांकना। बड़ी बड़ी आंधियां आती हैं, पेड़ को तो उखाड़ देती हैं, पर बया पक्षी के घोंसले को वो आंधियां डाल से टस से मस नहीं कर पाती। हमसे अच्छा घर मकान तो पशु पक्षी भी बना लेते हैं। चूहा अपना बिल बना लेता है, बनाता है कि नहीं? आप कहोगे जी नहीं हम बड़े सर्वश्रेष्ठ हैं, अगर हम ना हो तो सृष्टि ना चले। हमसे शरीर जो है सृष्टि चलती है, हमारी संतान से सृष्टि चलती है। तो भगवान की सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में से तो खाली एक योनि मनुष्य की है, बाकी सारी योनियां तो पशु पक्षी जड़ जंगम वनस्पति कीट पतंग की ही तो हैं। आप कहोगे जी हम बहुत सुंदर नृत्य करते हैं इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आपने कभी मोर को नृत्य करते हुए देखा है क्या? देखा है? उसका नृत्य करते हुए देख ले तो हमें ये अभिमान भी हमारा टूट जाए। आप कहोगे जी नहीं हम तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ हैं कि बहुत सुंदर गाते हैं। कभी कोयल को गाते हुए देखा है? जब वो कूजती है तो ऐसा लगता है प्राण पपिया अपने मनमोहन को पुकार रहा। आप कहोगे नहीं हम तो बड़े सर्वश्रेष्ठ हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं। घर से बाहर जाते हैं 10 बार शीशे में मुंह देखते हैं, हाँ अपने आप को, अपने बाल ठीक करते हैं, वस्त्रों को पहनते हैं। घर के वस्त्र अलग होते हैं, बाहर के वस्त्र अलग होते हैं। पर कभी गिरगिट को देखा? गिरगिट को तो बिना वस्त्र बदले ही दिन में कितनी बार रंग बदल लेता है। तो खाना पीना सोना भोगना वो तो पशु भी करता है, लेकिन उसके बाद भी हम सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों? उसका कारण सिर्फ एक ही है कि जो हम ईश्वर और जिस ब्रह्म की बात करते हैं वह ब्रह्म भी तभी तक है जब तक मनुष्य है। यदि मनुष्य को हटा दो तो फिर भगवान का नाम लेने वाला, उसे जानने वाला दूसरा कोई और नहीं है। हमसे बहुत कई गुना तीव्र पशुओं की इंद्रियां होती हैं। आप चीनी को कितना भी ऊंचा उठा के रख दो, मिठाई को चींटी पहुंच जाती है ना। एक बार बिल्ली देख ले दूध कहाँ रखा जाता है, हमला बोल देती है आकर के। कुत्ता कितनी भी गहरी नींद में सो रहा हो, पर जैसे ही किसी के पदचाप खड़खड़ाहट की आवाज सुनता है तत्काल उठ जाता है। कई गुना तीव्र इंद्रियां हैं, लेकिन यदि यहाँ पर बिल्ली आ जाए, कुत्ता आ जाए या अन्य कोई और जीव जंतु आ जाए तो क्या उन्हें कथा सुनने का रस आनंद प्राप्त होगा? वो उनको प्राप्त होने वाला नहीं है, वह केवल मनुष्य को प्राप्त होता है। इसीलिए देवताओं को भी कथा सुलभ नहीं है। हम अपने पुण्य कृत्यों के बल पर स्वर्ग तो प्राप्त कर लेते हैं बंधुओं, परंतु जो कथा मनुष्य को सुलभ है ना वो देवताओं को, सुराणाम अभी दुर्लभा, देवताओं को भी यह कथा दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। इसलिए वो भी धरती पर बार बार मनुष्य बनकर आना चाहते हैं ताकि भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो। यह कथा की क्या है? कथा प्राप्त करने की सौभाग्यता है। इसलिए हम मेला लगता है ना तो उसको देखने के लिए कौतूहल कैसे समाज एकत्र हो जाता है, होता है ना। पर कथा मेला नहीं है, ये मनोरंजन भी नहीं है, ये तो आत्मरंजन का साधन है जो हमें जीवन जीना ही नहीं अपितु हमारी मृत्यु को भी सुंदर बनाता है। बहुत बार लोग कथा होती है तो सोचते हैं कि ये तो वृद्धों का सुनने का काम है, हमारा बुढ़ापा सुंदर हो जाए। तो बंधुओं कथा बचपन का विषय नहीं, कथा बचपन का विषय है। जब बचपन से हमें सात्विकता मिलती है, जब हमें सद प्रेरणा मिलती है, जब हमें अच्छा वातावरण मिलता है, तो जिसका बचपन सुंदर होता है उसका बुढ़ापा तो अपने आप सुंदर हो ही जाता है। और वैसे भी हम प्रभु को कैसे पुष्प चढ़ाते हैं? ताजा पुष्प चढ़ाते हैं ना। तो इसीलिए कथा, ये जो हम सोचते हैं हमारे दिमाग में अनेक प्रकार की भ्रांतियां पैदा हो गई पता नहीं कहां से, जबकि भागवत कथा तो ध्रुव प्रहलादों की कथा है।
इसमें कितने सुंदर सुंदर प्रसंग आते हैं जो हमारे बचपन से ही हमारे चित्त की भूमि को मजबूत बनाता है, संकल्पित बनाता है, संकल्पवान। इसलिए भागवत की कथा हमें हमारे जीवन को सुंदर बनाने का साधन है।